सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान राम की कथा उनकी मर्यादा से उत्तप्रोत है, उनकी मर्यादा उसमें कूट कूट के भरी है। उस रामचरितमानस जी की उस राम कथा के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। आजकल तो श्री रामचरितमानस जी के पुस्तक को बिना पढ़े, बिना ज्ञान के लोग उल्टा पुल्टा, एक चौपाई को पढ़ लिए तो उल्टा पुल्टा अर्थ बताने लगते हैं, अर्थ निकालने लगते हैं। बड़ी विडंबना है। सबसे पहले श्री रामचरितमानस जी को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। और यदि बिना समझे कोई किसी भी चौपाई को पढ़ करके, किसी भी छंद को पढ़ के, किसी भी दोहा को पढ़ के और उसका गलत अर्थ लगाता है तो ये मूर्खता है। लगभग 2-3 वर्ष पहले श्री रामचरितमानस जी में एक चौपाई पे बड़ा विवाद हुआ था। ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ भी कई भक्तजन कह रहे थे कि देवी जी, आपने बहुत सुंदर वर्णन किया था, इस चौपाई का अर्थ बताया था आपने, हम सुनना चाहते हैं, हमारी इच्छा है सुनने की। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका लोग अर्थ लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना जाने, बिना आगे पीछे के शब्द को देखे आप किसी भी चौपाई दोहा छंद का अर्थ न लगाइए, क्योंकि यदि हम बिना जाने अर्थ लगाएंगे तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यही हुआ था। 2-3 वर्ष पहले इसी चौपाई पे बड़ा विवाद हुआ था। लगभग पूरे भारत के इंटरव्यू वाले हमारे घर आए थे, तो उसमें हमने देखा लोग उस चौपाई का गलत अर्थ लगा रहे थे। ये चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें लोग कह रहे थे ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना यानी मारने के अधिकारी हैं। इनको लोग मारने के लिए कह रहे थे, प्रताड़ित करने के लिए कह रहे थे, पीटने के लिए कह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले इसको जानना पड़ेगा, आगे पीछे के शब्द को देखिए, क्योंकि एक शब्द कई जगह लगता है और कई तरीके से उसको बताया जाता है, उसका अर्थ होता है। ताड़ना का भी कई अर्थ होता है, लेकिन जगह का महत्व होता है। जैसे सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब होता है रहस्य। और एक सार का मतलब होता है लोहा। अब यदि आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और लिखेंगे सार, तो सार का दो मतलब है, लोहा और रहस्य, दोनों है। तो जब आप लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक सार का मतलब है रहस्य और एक सार का मतलब है लोहा, तो अलग अलग लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोहे पर हम लोग ऊपर कोई बिंदी लगाएंगे या फिर टेढ़ा मेढ़ा मंत्रा लगा देंगे, नहीं। यदि हम लिखेंगे तो यही लिखना पड़ेगा, स और आ का मंत्रा सा, और र लिखेंगे तो होगा सार। तो ऐसे ही एक शब्द का कई मतलब होता है और जगह को देखते हुए अर्थ लगाया जाता है। यदि हम बिना जगह को देखे, बिना परिस्थिति को देखे अर्थ लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन मैं आपको आज ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का सही अर्थ बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। मैंने बताया भी था, लोग सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत हमें आशीर्वाद भी मिला था। लोग बहुत आशीर्वाद दिए हमें। काफ़ी ये वीडियो चला भी था, हजारों चैनलों पे चला था, करोड़ों बार। ध्यान से सुनिएगा। और यदि
आज के बाद ये ध्यान रखिएगा, यदि श्री रामचरितमानस जी की किसी भी चौपाई का कोई गलत अर्थ लगाता है, आप मानिएगा नहीं। आप बस श्री रामचरितमानस जी को उठा के पढ़िएगा, 1 घंटे उस पर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा, तब आपको उत्तर मिल जाएगा सही। अब सब लोग ध्यान से सुनिए। यजमान जी ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ताड़ना का मतलब मारना पीटना नहीं, बल्कि जानना और समझना होता है। तो पहले लिखा है ढोल। यदि यहाँ पे ताड़ना का अर्थ मारना होता तो फिर कहने का मतलब है ढोल को लेकर के बैठ जाइए और उसको पीटिए, मारिए। लेकिन ये बताइए, पीटने से बजेगा? बताइए, पीटने से बजेगा? तबला वाले भैया बताएंगे, बताइए। नहीं बजेगा। अच्छा आप ही लोग बताइए, पीटेंगे ऐसे ऐसे लेके धम 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 तो बजेगा? बोलिए जोर से। नहीं बजेगा। नहीं, बजना तो उसका काम है, बजेगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। और जो अगल बगल व्यक्ति बैठा रहेगा वो कहेगा, अरे यार क्या बजा रहे हो, बंद करो इसे। तो ढोल को पहले हमें जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। और जब हम उसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख लेंगे, तब बजाएंगे ना। तो कोई बगल में बैठा रहेगा, आप थोड़ा सा बजाएंगे, वो व्यक्ति कहेगा थोड़ा और बजाइए ना। तो ढोल को समझिए, इसको जानना पड़ेगा। और गंवार, यदि कोई गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, और आप जाइए उसके पास, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको भोजपुरी आती है या फिर उसको हिंदी आती है, आप जाइए उसके पास और इंग्लिश में कहिए हाउ आर यू, वो तो समझेगा ये हमें गाली दे रहा है, तो भी गाली देने लगेगा, नाराज हो जाएगा। तो उसे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम उसको कैसे समझाएं, उसको समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब आप इंग्लिश में कह रहे हैं हाउ आर यू, गाली समझ लिया कि व्यक्ति गाली दे रहा है, तो आप उसको मारने लगे लाठी लेके। नहीं, उसको आप समझिए, जानिए और उसको उसके भाषा में समझाने का प्रयास करिए। तो गंवार को समझने के लिए कहा गया है। तीसरे नंबर पे आता है शूद्र। इसमें लोग शूद्र को नीच कह रहे थे, शूद्र को प्रताड़ित करने के लिए कह रहे थे, लेकिन नहीं भैया, शूद्र नीच नहीं होता। पहले तो आप ये जानिए शूद्र का मतलब क्या होता है। शूद्र का मतलब होता है सेवा करने वाला, वर्क करने वाला, काम करने वाला। बताइए कौन काम नहीं करता इस दुनिया में? सब लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं? चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो कौन आए थे कल, कमिश्नर जी हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, एक छोटे से छोटे व्यक्ति को लेकर के एक बड़े से व्यक्ति तक, बड़े से बड़े व्यक्ति तक, चींटी से लेके ब्रह्मा तक, कौन काम नहीं करता, कौन वर्क नहीं करता? जो काम करता है, जो सेवा करता है। बताइए, हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं समाज की कथा के द्वारा। तो जो सेवा करता है, वर्क करता है, उसे शूद्र कहते हैं। और ये शूद्र अपने शरीर में भी है, शरीर का एक हिस्सा है। ये जो हमारा सिर है, ये है ब्राह्मण। ये जो हमारा हाथ है, ये है क्षत्रिय। ये जो हमारा पेट है, ये है वैश्य।
और जो हमारा पैर है ये है शूद्र। और शूद्र यानी जो हमारा पैर है ये वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण तीनों के भार को लेके चलता है। इसलिए हमको इस शूद्र का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पैर का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम रास्ते में चल रहे हैं, ठोकर लग जाए, पैर में चोट लग गई, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इसमें से कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, तुरंत धड़ाम से गिर जाएंगे। इसीलिए तो शूद्र वंदनीय है, आदरणीय है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, यदि कोई आता है तो आपके सिर को नमस्कार करता है, आपके हाथ को प्रणाम करता है? नहीं करता? आपके पेट को प्रणाम करता है? नहीं करता, पैर छू के प्रणाम करता है। और यही हमारे यहाँ कहते हैं गोड़ लगा तनी। आप लोग क्या कहते हैं? पैर पड़ा तनी, पाए लगा तनी, पाए लागू। तो पैर को ही तो प्रणाम करते हैं ना। और हमारा ये पैर क्या है? शूद्र है। इसलिए शूद्र तो वंदनीय और आदरणीय है, नीच नहीं है। इसलिए कोई भी शूद्र को नीच न कहे। ये तो परम वंदनीय और आदरणीय है सबके लिए। इसलिए समाज में शूद्र को भी आदर पूर्वक, सम्मान सहित अपने साथ लेकर चलें। ढोल, गवार, शूद्र और चौथे नंबर पे है पशु। अब जैसे आप सबके घर लगभग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हर जगह गाय भैंस बंधी हुई हैं। तो लगभग सबके घर गौ माता होंगी ही, भैंस तो होगी ही। किसके किसके घर है? लगभग सबके घर है। तो मान लीजिए आप कभी गौ माता के पास गए, पीठ पे, सिर पे अच्छे से सहला रहे हैं, अब उनके शरीर में खुजली हुई, सिर हिलाई, सींग से आपको चोट लग गया, तो आप उसको मारने लगेंगे? लठिया उठा के पीटने लगेंगे? नहीं, जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि लग रहा है कोई दिक्कत है, और क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उस दिक्कत को हम खत्म करें, चेक करें, इलाज करवाएं। तो गौ माता को भी, पशु को भी समझना पड़ेगा। और नारी, स्त्री, नारी तो परम पूजनीय है, वंदनीय है, आदरणीय है। जब जब हमारे राष्ट्र में, हमारे इस दुनिया में कोई भारी संकट आता है और जब कोई कुछ नहीं कर पाता, तब हमारी मातृशक्तियां उस दिक्कत को खत्म करती हैं। तब हमारी मातृशक्तियां आगे बढ़ी हैं। ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में नारियों की, स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनको सम्मान नहीं दिया जाता, आदर नहीं किया जाता, वो घर तो महाराज नरक बन जाता है। उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। और जिस घर में माताओं का आदर होता है, सम्मान होता है, उस घर में तो मैया लक्ष्मी आके बैठ जाती हैं कि मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ तो माताओं का, स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान दिया जाता है, आदर किया जाता है। हमारी माताएं ऐसी हैं, घर को चाहें तो स्वर्ग बना दें और चाहे तो नरक भी बना सकती हैं। ये है हमारी मातृशक्तियों की शक्ति, उनका बल। और उनको तुलसीदास जितने मूर्ख थे,
प्रताड़ित करने के लिए कहेंगे। परम विद्वान थे तुलसीदास जी। अब जैसे आप कभी बाहर से आए, अपने ड्यूटी से आए, अब किसी कारणवश माता जी बैठी हैं, थोड़ी नाराज भी हैं। अब आप जानेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं क्या हुआ देवी, क्यों उदास हो, क्यों नाराज हो, और बिना जाने मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। जाइए माताओं से पूछिए, देवी तुम थोड़ी नाराज दिख रही हो, क्या बात है? उदास लग रही हो, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? सिर दर्द कर रहा है क्या? तबीयत खराब है? आप पूछिए, जानिए। स्त्रियों को भी समझने के लिए कहा गया है, जानिए और समझिए। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इन पांचों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि जानने और समझने के लिए कहा गया है। यहाँ ताड़ना का अर्थ जानना है और समझना है। तुलसीदास जी इतने विद्वान थे, उन्होंने श्री रामचरितमानस जी को मर्यादित शब्दों से लिखा है। और जो लोग कहते हैं या फिर सोचते हैं कि श्री रामचरितमानस जी की कथा समाज को तोड़ती है, तो वो एकदम गलत हैं। और जो लोग ऐसा समझते हैं वो मूर्ख भी हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का चरित्र, उनकी कथा मर्यादित है। उनका श्री राम रूप मर्यादित है। वो तो मर्यादा की मूर्ति हैं। और उनकी कथा से समाज टूटता नहीं है, बल्कि जुड़ता है। वो कथा समाज को जोड़ती है।